blame on blank pages. एडजस्टमेंट तुम लोगों को पता है, कैपिटल को न्यू रेशियो के हिसाब से सेट कर दो, उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। बेटा कभी तो ना टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज गिवन, कभी कभी नई कैपिटल बताएगा कि आगे जाके इतनी लेके जा रही है फर्म कैपिटल। मतलब भाई पहले इनकी बैलेंस सीडी वाली कैपिटल जो आफ्टर एडजस्टमेंट करके आएगी, जो तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो वहां से आएगी, एक तो वो कैपिटल। एक वो पता है कि फर्म ना यार आगे जाके रन इस कैपिटल से करने वाली है, यानी कि न्यू कैपिटल। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वाई रिटायर हो रहा है, एक्स और जेड की जो फर्म है वो आगे जाके 28,000 से कैपिटल रन करने वाली है, मतलब 28,000 न्यू कैपिटल है। उस न्यू कैपिटल को आपको न्यू रेशियो में सेट करना है। आगे जाके इतना लेके जाएगी फर्म, पर अभी अवेबिलिटी इतनी है। अब चेक कर लो किसी की कम है या ज़्यादा। इसकी बैलेंस सीडी इतनी आ रही है पर आगे जाके रिक्वायरमेंट बस इतने की है, तो भाई निकाल लो फिर आप पैसे, मतलब पेड ऑफ हो जाएगा। 10,500 लेके चलना है हमें, पर इसकी तो कम है बैलेंस सीडी, तो फिर लेके आओ, यानी कि ब्रॉट करो कैश, ऐसा कुछ होता है। बेटा इसी में केस दूसरे के बारे में बात करूं, बस इसने केस बना दिए, सिंपल बातें हैं बस। ये कह रहा व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज नॉट गिवन, जब कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या करना है, फिर न्यू कैपिटल कैसे आएगी, है ना। एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब बैलेंस सीडी वाली, वो जो तुम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकालते हो, वो देखो कितनी कितनी है। आगे जाके एक्स और जेड ही रहने वाला है फर्म में, तो यही न्यू फर्म बनाएंगे ना, यही दोनों। तो इन दोनों को ऐड करके न्यू कैपिटल बना दो, जो कि इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया। मतलब जो रिमेनिंग हो ना पार्टनर्स की कैपिटल, उन्हें ही ऐड करके न्यू बना दो। आगे जाके फर्म इतने को ही आगे लेके जाएगी, क्योंकि न्यू तो बता ही नहीं कितनी लेके जानी है। जैसे पहले बताई थी 28,000, तो आप उसी को ऐड ऑन करो, पर न्यू रेशियो में डाल दो और सेट करो न्यू रेशियो के हिसाब से। फर्म आगे ये बढ़ा के लेके जाना चाहती है, पर अभी अवेलेबल इतना है, तो वो हो जाएगा सेट। अच्छा एक ऐसी बात बता देता हूँ, जब तुम लोग अमाउंट को ही वही अमाउंट को ऐड करके प्लस माइनस करके जो भी निकालोगे डिफरेंस, तो हमेशा कम आएगा, क्योंकि तुम उसी फिगर को ऐड करके बस रेशियो में डाल रहे हो, रेशियो में सेट कर रहे हो, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंस पे। पर पहला वाला केस मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स और जेड है, यार उनकी कैपिटल तो एक की 50 आई है और दूसरे वाले की 1 लाख रुपीज आई है मतलब बैलेंस सीडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। यार फर्म का तो टारगेट कुछ भी हो सकता है। फर्म तो कह रही है भाई 5 लाख की कैपिटल लेके जाएंगे अब की बार, कहीं से भी 5 लाख पूरे करो। बेटा ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तो इक्वल आ रहा था ना 600 का, और यहाँ 600 का मोस्टली आ जाता है इस केस में, क्योंकि आप उसी अमाउंट को प्लस करके रेशियो में डाल रहे हो उसी अमाउंट को। पर अगर ये कुछ टारगेट दे देगी, जैसे इस वाले में दिया था 28,000 कैरी ऑन करेगी आगे जाके, अब इस 5 लाख को कह रही है फॉर एग्जाम्पल इनकी रेशियो 1:1 रख रहा हूं यार इक्वली, एक्स को 2,50,000 की रिक्वायरमेंट और सेम वाई को भी न्यू रेशियो में तो डाल दी। अब देख रहे हो आप लोग कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, हैवी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हैवी फिगर रखी थी बेटा। ना तो ये इक्वल आ रहा, और जैसे एक माइनस का होता था एक प्लस का, ना ऐसे आएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं बस कि ये दोनों ना फिगर लेके आनी पड़ेगी, इन्हें ब्रॉट करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये इक्वल आती है, क्योंकि कैपिटल गिवन कुछ भी दे देगा वो क्वेश्चन में, समझ पा रहे हो ना। पर उसी से बनाओगे तो मोस्टली केसेस में इक्वल आ जाती है। मैंने रीजन वाला पॉइंट बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि मैं ये रीजन बताना चाहता हूं कि भाई जब सी पार्ट स्टार्ट होता है ना, तो यार अभी तक तो हम 2 की कैपिटल जोड़ते थे ना, जो रह जाएगा उनकी तो जोड़ेंगे, वाई की तो ऐड करते नहीं थे। सर वो वाई की भी ऐड करवा के आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये 90 ना जब आता है जब आप इन तीनों की कैपिटल जोड़ोगे, तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों ऐड करेंगे हम इसका, अभी तक तो नहीं करी।
बेटा सी पॉइंट पे एक बार नजर मार लेते हैं क्या दे रहा है। सी वाला पॉइंट, जब रिटायरिंग पार्टनर जो होता है, जो फॉर्म छोड़ के जा रहा है, इज टू बी पेड, हम उसे पे करेंगे बेटा, या तो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दूं जिसे लम सम कहते हैं, उसमें हम बैंक डाउन कर लेते हैं, या उसे ना रोके रखो, कहेंगे कि बाद में देंगे पैसे, उसे लोन अकाउंट कहते हैं। अमाउंट यहां पे करोगे ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर, जो वो पैसे लेकर आएगा। मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, वो अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते टाइम अगर कैपिटल कम पड़ती है तो वो पैसे लेकर आते हैं, तो कैपिटल बढ़ेगी, उस कैपिटल में से पे करेंगे हम इन अ मैनर टू मेक, आगे का मत पढ़ो मैं बता दूंगा। तो सीन पता है क्या है इसमें, बेटा एक पार्टनर है एक्स, दूसरा जो फर्म में रहेगा वो है जेड, इनकी ना एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रही की है, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रही की है, मतलब बैलेंस सीडी वाली कि इतनी आ रही है भाई इनकी कैपिटल जो तुम लोग निकालते थे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, 43,200, 11,200। अभी तक तुम लोग क्या करते थे सर, इन दोनों को तो ऐड करते थे हम, एक ऐड भी करके देख लेते हैं कितना आएगा, 54,400 टोटल। और सर हम ना इसी को रेशियो में सेट करते थे, और न्यू रेशियो आ रही है 3:2। पर सर बुक में ऐसा कुछ दे रखा है कि उसने तीसरे वाले को भी ऐड करा रखा है। मैं आप लोगों से सिंपल बता रहा हूं, अगर सीखना है वाई, तो तुम लोग क्या करो यार, इनकी कैपिटल्स का सम अप जैसे तुम लोग करते थे ना, आप लोग बेटा वैसे ही करो। बताऊंगा कि ये ऐसे आंसर क्यों आएगा। 54,400 को 3/5 का शेयर दो, क्योंकि इसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, वो निकालो, और इसका निकालना 2/5, क्योंकि रेशियो में सेट करो जो इनकी कैपिटल है उनका सम अप करके। पहला वाला केस है ये, मतलब जब कैपिटल, न्यू कैपिटल गिवन नहीं है, तो आपको न्यू कैपिटल यहीं से बनानी होती है। टारगेट नहीं दिया कंपनी को कि इतनी लेके चलेंगे, करो रेशियो में निकालो। बेटा जब मैं इस पे शेयर निकालता हूं तो ये आता है, अच्छा इन दोनों को ऐड ऑन करूंगा तो यही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बस क्या करा, न्यू रेशियो में सेटिंग कर दी इसकी, ठीक है, पहले ऐसा था। अब बहुत ध्यान से समझना यार, दूसरे वाले पार्टनर को पैसा देना है और उसकी कैपिटल चेक करो कितने की थी, 36,600 की उसकी कैपिटल थी। बेटा ये उन बच्चों को ही समझ में आएगा जिन्होंने पहले से दिमाग और मेहनत लगा रही की है ना, उन्हें समझ में आएगा ये। 36,500 की उनकी कैपिटल थी। फर्म कहती है कि यार, फर्म क्या कहती है, देखो फर्म कहती है भाई 4,000 का ना बैंक बैलेंस है हमारा, 4,000 रुपीज का हमारा बैंक बैलेंस है, हमें आगे ना 3,000 रुपए का बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, 3,000 रुपीज। इनडायरेक्ट वे में फर्म कह रही है 1,000 तू हमारे पास से ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1,000 ना फर्म एग्री कर रही है, मैं पे कर दूंगी। तो बताओ कितने पैसे बचे फिर पार्टनर को जो देना है, 35,500। बेटा ये पैसा ना पार्टनर्स को देना है। अच्छा तरीका बताया है, कह रहा है पार्टनर को देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को 36,500 नहीं दूंगा, फर्म के पास से 1,000 दे दिए, इतना पैसा देना है मुझे। अब दूंगा कैसे, तरीका बता रहा है, कह रहा जो अमाउंट ये लेकर आएंगे, रिमेनिंग पार्टनर जो रह गए हैं फर्म में, एक्स और जेड जो रह गए हैं, ये लेकर आएंगे पैसा। बेटा ये 35,500 भी तो देने हैं, ये किस रेट में लेके आए हैं, कौन कितना कितना दे, देंगे तो एक्स और जेड, किस शेयर में देंगे, 3:2 में ही देंगे। क्यों सर, गेन वेन तो नहीं निकालना बेटा, ये इस तरह से देना चाहते हैं कि इनकी कैपिटल ना एडजस्टेड रहे। कैपिटल एडजस्ट कब होगी, जब आप ये रेशियो मेंटेन करवाओगे 3:2, तो पैसा इतना देना है ना। तो पैसा कैसे दे पाएंगे, जब ये पैसा लेकर आएंगे, ब्रॉट करेंगे, तो भाई प्लीज ये इसी रेशियो में पैसा लेकर आए, क्योंकि इनकी कैपिटल ओवरऑल मुझे 3:2 में डालनी है। तो 35,500 तो ले आओ आप, कौन, एक्स, 35,500 में से तुम 3/5 ले आओ, और 35,500 में से बाकी का यानी कि 2/5 जेड ले आएगा। सर यही शेयर क्यों रखा, क्योंकि ये न्यू शेयर है, न्यू शेयर के हिसाब से लेकर आओ ताकि तुम्हारी कैपिटल एडजस्ट हो जाए, क्योंकि केस का मतलब ही यही है। चलो ठीक है, तो यार इस पे निकाल लेते हैं एक बार। सो 21,360 और यहां से आ जाएगा 14,240, 14,240
बेटा इन दोनों को ऐड करके देख लेना, जिस शेयर में तुम बांट रहे हो क्या उसका टोटल वो शेयर बना भी रहा है या नहीं। बेटा ये 1,000 की पेमेंट हम नहीं करेंगे, ये पार्टनर्स नहीं लेके आ रहे, फर्म दे रही है अपने पास से, तो तुम्हें बस इतना ही देना है। अब बहुत ध्यान से यार, जब इन्हें तुम ऐड कर दोगे तो अपने आप ही 90,000 आ जाएंगे। तो सर शुरू में ही बांट लेते 90 पे हम, ये आपने ऐसे क्यों कराया? 90 को ही 3:2 में बांट लेते तब भी वही आता। जब तुम इन दोनों को टोटल करोगे तो एक्स की अमाउंट चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। करते हैं टोटल एक बार। 54,000 हो गया भाई इसका, एक्स का। दूसरे वाले का और निकालते हैं इनको ऐड ऑन करके। बेटा ये ना दो तरीके हो गए मेरे पास। एक इनकी रेशियो, जैसे इनकी कैपिटल सेट करता था वैसे ही करी, इसके पैसे देने थे हमें, जितना जितना ब्रॉट करेंगे एक प्रोपोर्शनेट मैनर में उस हिसाब से पे करूंगा। तो अल्टीमेट देखो आ रहा यही है। और ये पता है कब आता? जब तुम 90,000 को यानी कि इन तीनों के कैपिटल को ऐड करके 3:2 में बांटते, तब भी यही आता। क्योंकि तुमने पहले एक एक्स अमाउंट को 3:2 में बांटा, फिर तुमने एक वाई अमाउंट को 3:2 में बांटा। इससे बढ़िया यार इन तीनों का टोटल करूं। तीनों का क्यों करवा रहे हो सर? क्योंकि भाई ये जो पार्टनर जा रहा है ना, वाई जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़ के, रिटायरिंग पार्टनर, उसकी पेमेंट किस तरह से कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। किस मैनर में करेंगे? 3:2 में। कैसे करेंगे? जो ये पैसे लेकर आएंगे। तो कितने पैसे लेकर आएंगे सर? जितने इसे देना है उसको रेशियो में डाल दो। ठीक है, तो सिंपल कितना है कि भाई 90 को ही करूं,